तो जैसा कि मैं आप सबको बता दूं साथियों, हम लोग अभी हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यह वो प्रथम द्वार है जहां से यात्रा भक्त लोग शुरू करते हैं। और थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ का नज़ारा आपको वैष्णो देवी जैसा लगेगा। ऊंचाई पर जो है महाराज जी का स्थान है, मतलब प्रकृति यहाँ पर स्वयं आकर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं, आधी टेंशन आधी चिंताएं तो यहाँ पर देखने के बाद यहाँ की तरोताजा हवाएं, यहाँ जब मौसम बदलते हैं बादल यहीं पर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर ही है। और आप चलते तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऐसी पहाड़ी पर जिसका नाम है चांदला पहाड़, जो कि हमारे गांव में स्थित है। यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। और इस पहाड़ी पर प्रकृति के जो नज़ारे दिखते हैं वह बहुत ही बेहतरीन और सुंदर नज़ारे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राघव और आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पर। तो आज हम लोग आए हैं चांदला पहाड़, जो कि चनेरा गांव में स्थित है। यहाँ की महिमा शायद ही आप लोगों को पता हो, जो चनेरा की है वो तो सब जानते हैं। यहाँ पर कई बीमारियाँ, कई ऊपरी चक्कर, जैसे तंत्र मंत्र जादू टोनों का इलाज किया जाता है। जो वहाँ ऊपर देख सकते हैं आप पहाड़ी पे, चोटी पे, वहाँ पर बाबा जी का एक आश्रम है जो रायबरेली से सुनने में आया है, जिनका निवास स्थान रायबरेली है, वो यहाँ पर आकर बस गए। और आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर जो पहाड़ है यहाँ पर पहले पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन अब यहाँ पर हर पत्थर पे राम नाम की महिमा की झलक आपको साफ साफ दिख सकती है। ऊपर पानी की व्यवस्था दिख सकती है, ऊपर बहुत अच्छा गार्डन, मतलब श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो इसके आगे की जानकारी हम आपको आगे वहीं जानकारी जाकर देंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। तो जैसा कि मैं आप सबको बता दूं साथियों, हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यह वो प्रथम द्वार है जहां से यात्रा भक्त लोग शुरू करते हैं। और थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ का नज़ारा आपको वैष्णो देवी जैसा लगेगा। ऊंचाई पर जो है महाराज जी का स्थान है, ऊपर ही महाराज सब जादू टोना जितने भी ये ऊपरी चक्कर बीमारियों का इलाज है ऊपर होता है। एक साइकिल यहाँ पर दिखाएंगे कैमरामैन। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास गरीब हैं, धन दौलत नहीं है, तो साइकिलों से आते हैं 50-50 किलोमीटर दूर से श्रद्धालु लोग। इसके आगे की यात्रा हम आपको, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ जब प्रवेश करें हम तो हमारा मन बिल्कुल साफ रहना चाहिए। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई दोष भावना, गलत हीन विचार नहीं रहना चाहिए। महाराज जी का संदेश है, ऊपर पहाड़ों पे पत्थरों पे लिखे हुए हैं संदेश, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ऊंचाई पर आप जाएंगे महाराज जी के आश्रम की ओर, तो देखिए नज़ारा, मतलब प्रकृति यहाँ पर स्वयं आकर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं, आधी टेंशन आधी चिंताएं तो यहाँ पर देखने के बाद यहाँ की तरोताजा हवाएं, यहाँ जब मौसम बदलते हैं बादल यहीं पर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल सर के ऊपर ही है। और आप चलते रहिए और देखते रहिए। बना हुआ वीडियो। तो आप देखिए, हम अभी खड़े हैं राम नाम परिवार के पास। हम लोग अब एग्जैक्ट जगह पे आ चुके हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पर। यही वो आश्रम है जहाँ की महिमा पूरी दिशाओं में फैल रही है। चनेरा क्षेत्र से, चनेरा गांव से बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। अभी जो है हम लोग वहाँ गए, अभी बाबा जी व्यस्त चल रहे हैं। जो श्रद्धालु लोग आए हैं उनकी परेशानियों का हल बता रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर बाबा जी का शिविर लगा हुआ है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 तक लगा रहता है। और आप इस समय के बीच कभी भी बाबा जी से मिल सकते हैं। तो अभी आप राम नाम परिवार की महिमा देखिए, कितनी प्यारी प्रस्तुति दी गई है, अच्छी से पेंटिंग करवा के नए नए संदेश। सरस्वती ब्रह्मा जी की जय हो, राम नाम परिवार। ये पार्किंग है यहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ भंडारे की व्यवस्था होती है। ये पीछे का जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप भंडारा करा सकते हैं आकर। अगर आप खुद कराना चाहें तो खुद, नहीं तो यहाँ पर हर साल महाराज जी खुद अपनी तरफ से 11,000 कन्याओं का भंडारा यहाँ पर कराते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम आ गए हैं आश्रम के पीछे वाले बैक एरिया की तरफ। यहाँ आपको हम यह दिखाने लाए हैं कि जो प्रकृति का नज़ारा है वो इस जगह से कितना प्यारा दिखता है, जो कहीं से नहीं दिखता है। देखिए आप, यहाँ से हमारे गांव के जितने पहाड़ हैं, जो अन्य नगरों के जो पहाड़ हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ, जो प्रकृति का चित्रण दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप, प्रकृति कितनी प्यारी लग रही है। हर एक इंसान के घर परिवारों के बीच में ऊपर पहाड़ों का फैलाव,
यह कश्मीर से कुछ कम नहीं है अपने आप में। और आप यह देख सकते हैं, यह नज़ारे सिर्फ आपको गांव में मिलेंगे, ना कि शहर में। इसलिए विजिट करें आप विलेजों की ओर जाइए और ऐसे आश्रमों में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप लीजिए। क्योंकि हम लोग अभी आज तक से नहीं है ना रिपब्लिक भारत से, लेकिन हम लोग भी अभी रिपोर्टिंग का काम कर रहे हो। हमें इतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिली यहाँ आने के बाद कि अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब हम जो आ गए हैं, ये आश्रम का ये स्थान है, जो ये बीच वाला स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त लोग जो शाम को इवनिंग टाइम में आते हैं तो यहाँ पर उनके बच्चे बिहारते हैं, बिहार करते हैं। यहाँ पर महाराज जी भी शाम के समय, रात के समय विचरते हैं। मतलब यह एक गार्डनिंग टाइप है। यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ झूले वूले भी लगने चाहिए। जो महाराज जी से एक बार बात हुई थी तो महाराज जी बोल रहे थे कि झूलों की व्यवस्था, झूलों की बात चल रही है जो यहाँ पर लगवाए जाएंगी। तो आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा पार्क भी आपको नजर आ सकता है। आश्रम में भी चीज़ें होनी चाहिए। यह आश्रम को आकर्षित करती हैं, आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। यह चीज़ें फूल होने चाहिए। फूल तो आप देख सकते हैं यहाँ की गार्डनिंग कितनी प्यारी है। पेड़ पौधे, कई संदेश दिए गए हैं। देखिए वहाँ चिड़ियों को जो पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की गई है, पेड़ों पर जो टांग दिए गए हैं उनके लिए जल व्यवस्था। ये जो पॉइंट है ये आश्रम का, जब आप मेन गेट से एंटर करेंगे तो सबसे मेन गेट से जो सामने दिखेगा स्ट्रेट की तरफ, ये वो पॉइंट है। यहाँ पर ये महाराज जी ने व्यवस्था कराई है कि छोटे बच्चे यहाँ से जब डूबते हैं, देखते हैं नीचे की ओर, तो नीचे जो गहराई है पहाड़ के नीचे का एरिया, तो बच्चों के लिए कोई हानि नुकसान ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये पाइप जो लगवाए गए हैं, रेलिंग का काम, बैरिकेड का काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो यह पीछे का एरिया है। यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, टहलते हैं, यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी लेते हैं कई लोग। सेल्फी पॉइंट कहलाता है यहाँ का आश्रम का। और यहाँ पर आप देखें ये जो भगवा ध्वज, यह प्रतीक है हमारी हिंदू एकता, हमारे हिंदुस्तान का। और यह सबके लिए है। यह संदेश नहीं दे रहा है कि आप अलग, हिंदू में अलग, मुस्लिम अलग। यह सबके लिए, सब इसकी छांव में आ सकते हैं, सब इसके सूत्र में बन सकते हैं। हरे भरे। और प्रकृति को चाहिए भी क्या है? प्रकृति को सुंदर होने के लिए सिर्फ 2 या 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो अच्छी बरसात और अच्छे पेड़ पौधे और अच्छे फ्लावर फूल, जो यहाँ पर महाराज जी ने बखूबी उनकी व्यवस्था की है, जो इस आश्रम को आकर्षण का केंद्र बनाता है। और बाकी तो महाराज जी की भक्ति है, उनके राम कृष्ण शिव की भक्ति जो उनके पास उन्हें भगवान ने दी है, वही पर्याप्त है आकर्षण के केंद्र के लिए। लेकिन यह आप देख सकते हैं गार्डनिंग, देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। दिखाइएगा कैमरामैन, जो आप देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रेन के ऊपर जो ब्रिज बना रहता है, बिल्कुल सेम वैसे ही। कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। हमें तो यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमें अगली जगह भी जाना पड़ता है। तो हम फिर कभी यहाँ पर आएंगे और आपको महाराज जी से अगर मिलना हुआ तो उनसे भी मिलवाएंगे।